1.2 का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, पेज नंबर 25। दो संतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो पहले हम बाकी का कुछ पढ़े उससे पहले दो संतुलित पासों को उछालने पर प्राप्त परिणाम लिख लेते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा सवाल होगा नहीं। तो दो संतुलित पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम, तो क्या हो सकता है यहाँ पर देखो, दो पासों को उछालने की बात की है तो सिंपल है, ये हमारे परिणाम मिलेंगे 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। सेम ये हम रिपीट करते जाना है, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये हमारे पूरे के पूरे 36 परिणाम थे, वो हो गए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछा, देखो, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 6 हो। पासों पर नंबर 1 की घटना हमारी पहली है, उसको हम नाम देंगे ए। पासों पर प्राप्त अंकों का योग कितना हो, 6 हो। तो देखो टोटल 6 कहाँ होता है हमारा, वो देखते हैं। 5 ये पूरी हमारी इस तरह की लाइन है, ये पूरी हमारी इस तरह की, देखो 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6 और 5 और 1 6। तो हमको ये पूरा मिल जाएगा, उसको हम घटना नाम देंगे ए। तो यहाँ लिख सकते हैं m इक्वल टू एम यानी कि सानुकूल परिणाम, 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1। ओके, ये हमारे परिणाम है, कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 परिणाम है। तो लिखेंगे P ऑफ ए, घटना ए की संभावना m बटे n, m कितना है, 5 बटे में। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, पासों पर प्राप्त अंकों के 10 से अधिक न हो। दूसरा क्या बोला बी में, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक न हो। तो m इक्वल टू, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 10 से अधिक बोला है ना, तो पहले 10 से अधिक कौन कौन है वो देख लेते हैं। ये देखो 3 हमारे पास 10 से अधिक वाले हैं, कितने, ये 3 सिर्फ, बाकी के सब देखो ये कितने, 10 10 और 10। तो इससे पहले सब क्या होंगे, 10 से कम ही होंगे। 10 से अधिक वाले कौन है, 6 और 5, 6 6। तो यहाँ पर हमको m डायरेक्टली हो जाएगा 33 लिख रहे हैं। सारे के सारे परिणाम हैं ये जितने भी हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये हमारे घटना बी के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, घटना बी, यानी कि 500 पर प्राप्त अंक 10 से अधिक न हो, यानी 10 तक हो। P ऑफ बी इक्वल टू m अपॉन n, कितना आएगा, 33 डिवाइड बाई 36, 11 तिया 33 और 12 तिया 36, अगर इसको काटना हो तो। नेक्स्ट 500 पर प्राप्त अंक 3 का गुणक हो। 500 पर प्राप्त अंकों का योग 3 का गुणक हो। 500 पर प्राप्त अंकों का योग कैसा हो, 3 का गुणक हो। 3 का गुणक यानी कि क्या होता है, जिसमें 3 का पार्ट आ जाता है ऐसा योग।
यानी 3 3 6 3 3 9 3 4 12 तक चलाएंगे हम। तो देखो कौन सा पहला, एक ये लाइन, दूसरी ये वाली लाइन क्योंकि 3 दूनी 6 हो रहा है ये, उसके बाद 9 वाली लाइन पूरी, और उसके बाद 12 वाली लाइन, 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12। तो ये वाली लाइन हम लेंगे, ये वाली तो है ही हमारी, ये पूरी लाइन लेंगे और ये लेंगे, ठीक है। तो इनको हम यहाँ लिख देते हैं अब, M 1 2 1 5 2 1 2 4 3 3 4 2 सॉरी 3 6 पहले 4 2 4 5 5 1 5 4 5 ओके। उसके बाद 6 3 और 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं 12। और डायरेक्टली हमको देखना है इसका, तो सिंपल है 36 के अंदर किसका बोला है, 3 का गुणक का बोला है, तो 36 के अंदर 3 का भाग दो 12 आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा डायरेक्टली अपने वहाँ से, तो M/N। लेकिन परिणाम कौन कौन से वो हमको यहीं से पता चलेंगे। 12/36 12 कम 12 12 3 36 हो गया। अब इसी के अंदर चौथा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। 500 पर मिलते अंकों का गुणाकार 12 हो, चौथा उसका D। 500 पर मिलते अंकों का गुणाकार 12 हो, गुणाकार यहाँ पे हमको 12 पूछा, तो गुणाकार में देखो कौन कौन सा है, M यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले में तो कोई नहीं है, दूसरे में है 2 चंग 12, फिर आता है तीसरी में 3 चौकू 12 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो ये हमारे पास 4 परिणाम ऐसे हैं जिनका गुणाकार हम करें तो कितना आता है 12 आता है, गुणाकार ध्यान रखना। 6 दूनी 12 4 तिया 12 3 चौक 12 2 छंग 12, तो कैसे परिणाम हुए 4। तो P ऑफ D बराबर M/N 4/36 और 1/9 इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 9 36, 4 से कट करेंगे तो ठीक है। ये हमारा 1.2 का दूसरा हुआ। अब 15वां हम डायरेक्टली यहाँ ले रहे हैं, 1.2 का 15वां सवाल वो ताश के पत्तों से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पर क्या है बोला है योग्य रूप से पीसे गए 52 पत्तों में से 2 पत्ते खींचे जाते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ n निकालना पड़ेगा। देखो ताश के पत्ते हमारे माइंड में चलने चाहिए, लेकिन जब सवाल कर रहे हैं तो n बराबर टोटल कितने पत्ते होते हैं 52, उसमें से हमको पसंद की कितने करनी है 2 पत्तों की। 52 में से कितने पसंद करने हैं 2 पत्ते, तो 52 गुणा 51/2 गुणा 1 1326, 52 गुणा 51 क्योंकि 2 बोला है तो 1 2 तक जाना है, बटे में 2 गुणा 1 तो हमारे पास आएगा 1326, ठीक है। अब सवाल नंबर 1, दोनों पत्तों का रंग अलग अलग हो। सवाल नंबर 1 क्या बोला है ए, हम उसको घटना ए का नाम देंगे। दोनों पत्तों का रंग अलग अलग हो। अब पत्ते कितने कलर के होते हैं, कितने रंग के होते हैं 2 कलर के होते हैं, एक लाल और काले। अगर ताश के प्रकार पूछे हो तो 4, लेकिन अगर रंग की बात की जाए तो सिर्फ 2 ही रंग होते हैं, एक लाल और दूसरा काला। अब लाल कलर के कितने पत्ते होते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे दोनों पत्तों का रंग कैसा हो अलग अलग हो, तो हम मानेंगे कि एक पत्ता लाल का और दूसरा पत्ता काले का, ठीक है। तो लाल कलर के कितने पत्ते होते हैं 26, उसमें से हम कोई एक पत्ता लेते हैं, और का मतलब होता है गुणा, और एक दूसरा पत्ता हम लेंगे काले का। काले के कितने पत्ते होते हैं 26, उसमें से कोई एक पत्ता लेंगे तो हमको मिलेगा 26C1 यानी कि 26 गुणा 26 676।
अब हम निकालेंगे पी ऑफ ए, इसकी घटना की संभावना। तो m बटे n, m हमें अभी निकाला कितना 676 बटे में 1326। अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो हमको कितना आएगा, क्या था? देखो पॉइंट में लिखे तो हम 0.51 लिख सकते हैं यहाँ पर, बाकी इसका सॉल्यूशन और भी छोटा लिखना है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली ये लिख देना है, हो तो ठीक। सेकंड नंबर बी, अब क्या लिखा है, दोनों पत्ते चेहरे वाले हों, दोनों पत्ते कैसे हों, चेहरे वाले। अब चेहरे वाले कुल कितने पत्ते होते हैं, 12। चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, 12। तीन गुलाम, 3 बेगम, 3 बादशाह, यानी और ये सबके सबके अंदर गुलाम बेगम बादशाह किसके अंदर होंगे, 4 प्रकार के पत्ते, 4 गुणा 3 यानी कि टोटल 12 चेहरे वाले पत्ते। उनमें से पसंद कितने करने हैं, 2 खाली। तो 12 गुणा 11 बटे 2 गुणा 1 66। हाँ, तो P ऑफ B इज इक्वल टू M बटे N, 66 बटे 1326। 0.05। ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा, दोनों पत्तों में से एक पत्ता बादशाह का हो। क्या बोला है, सी, हम उसको नाम देंगे, दोनों पत्तों में से एक पत्ता बादशाह का हो। बोलो ये कैसे हो सकता है, बादशाह के पत्ते कितने होते हैं टोटल, 4। तो 4 में से एक पत्ता तो बादशाह का लेना ही लिखा है, एक पत्ता बादशाह का, टोटल बादशाह होते हैं 4, उसमें से एक पत्ता हमने लिया वो बादशाह का हो गया, पर बाकी का दूसरा पत्ता कैसे ले। अब तो देखो टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 में से 4 बाहर निकाल दिए, बचे कितने 48। तो बाकी का एक पत्ता हम 48 में से लेंगे। कहाँ से लेंगे, 48 में तो से 4C1 यानी 4 और 48C1 48 यानी 192। तो P ऑफ C इज इक्वल टू हो जाएगा M बटे N यानी कि 192 बटे 1326। ये हमारा सानुकूल परिणाम। 7 5 15। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। इस तरह से ये 15वां नंबर का सवाल है हमारा, वो पूरा हुआ। अब 16वां नंबर का सवाल, 16 का आंसर निकालो। 10 बल्ब की एक संदूक में 3 बल्ब त्रुटि युक्त हैं। देखो कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब कितने हैं हमारे पास, देखो 10 बल्ब हैं। 16वां नंबर का सवाल है ये हमारा, कुल बल्ब कितने 10, उसके भी 2 भाग पढ़े हैं हमको, त्रुटि युक्त और त्रुटि मुक्त। त्रुटि युक्त और त्रुटि मुक्त। देखो त्रुटि मुक्त यानी कि एकदम सही अच्छे बल्ब, और त्रुटि युक्त यानी कहीं कुछ खराबी हो, चल नहीं रहे हो ऐसे बल्ब। और बल्ब चलेगा नहीं तो उजाला करेगा नहीं। सवाल पढ़ना अब, 10 बल्ब में से 3 बल्ब त्रुटि युक्त हैं। तो देखो 3 बल्ब में त्रुटि, तो बाकी के अच्छे बल्ब कितने हुए, 10 में से 3 खराब निकले तो 7 तो अच्छे होंगे। उपयुक्त यादृच्छिक रूप से इस संदूक में से 2 बल्बों का चयन किया जाता है। देखो n बराबर 10 में से हम 2 बल्ब का चुनाव कर रहे हैं, 45 n 10 में से 2 यानी 10C2। ठीक है, तो 10 इंटू 9/2 इंटू 1, तो अपने पास कितना आएगा 45। आगे चले नंबर 1, इन दोनों बल्बों को एक रूम में, दोनों बल्बों को एक रूम में 2 बल्बों के होल्डर में लगाया जाता है। देखो एक रूम के अंदर 2 अलग अलग होल्डर में इन 2 बल्बों को लगा रहे हैं, और क्या लिखा है, बिजली प्रवाहित करने से रूम में उजाला होना चाहिए। अब उजाला कब होगा रूम के अंदर, देखो 2 बल्बों को होल्डर में लगाने से रूम में उजाला हो, रूम में क्या हो, उजाला हो, तो उसकी संभावना निकालनी है। देखो अब उजाला कब पॉसिबल है ये बताओ मेरे को। अब दोनों बल्बों को होल्डर में लगाने से रूम में उजाला हो तो इसकी संभावना हम कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर सपोज करो ये हमारे पास 2 होल्डर है,
उजाला कब हो सकता है, या तो ऐसे हो या फिर मैं दूसरा बता रहा हूँ, 2 होल्डर ये रहे, दोनों होल्डर में मैं कैसे बल्ब लगाऊं, अच्छे बल्ब लगाऊं। दोनों होल्डर में मैं कैसे लगाऊं, अच्छे बल्ब लगाऊं। ये इस साइड भी अच्छा लगा है तो भी उजाला होगा। अब ऐसा हो सकता है कि उजाला कब हो, एक साइड अच्छा लगाया हो और एक साइड खराब हो। खराब बल्ब लगाए तो उजाला तो हो ही जाएगा, एक बल्ब से हो जाएगा। उजाला कब नहीं होता, जब दोनों में खराब लगे तब है। तो मेरे को दोनों खराब पसंद नहीं करना है, तो इस तरह से मेरे को ये पसंद करना है, क्या संभावना इसकी। तो देखो यहाँ पर दोनों अच्छे हैं, कैसे हैं, दोनों अच्छे। तो हमारे पास अच्छे बल्ब कितने हैं, 7। तो मैं लिखूँगा m बराबर 7 में से मैं कितने लूँ, 2 बल्ब लूँ। दोनों दोनों कैसे हो, अच्छे हों। अच्छे मतलब 7 में से 2 लिए तो अच्छे होंगे। या लिखा है मतलब प्लस, तो अच्छा कैसा है, एक अच्छा और एक बुरा, खराब यानी कि खराब हो। तो हमको 7 में से यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 1। अच्छे में से 1 लूँ और ख़राब कितने हमारे पास 3 है, उनमें से भी कितना लूँ, 1 ले लूँ तो चलेगा। यहाँ हमारे पास ख़राब में से 1 भी नहीं लेना पड़ेगा, तो ही ये 2 ऑप्शन हमको मिल रहे हैं। ये 2 ऑप्शन मेरे को मिल रहे हैं जिनकी वजह से मेरे घर में रूम के अंदर उजाला हो सकता है। देखो लिखा, अच्छे में से 2 लिए तो ख़राब में से 1 लेना है, 1 भी 0 ही आएगा। एक अच्छे में से लिए तो दूसरा ख़राब ही लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटली 2 ही पसंद की करनी है। आगे चलते हैं, 7C2 का सॉल्यूशन करेंगे। 7 × 6 डिवाइड बाई 2 × 1 21। 3C0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 आ गया मतलब 1। 7C बनाने की 7 इंटू 3C बनाने की 3, 21 + 21 कितना हो गया टोटल, ये हमको मिल गया m। अब P ऑफ A घटना को हमने क्या मान दिया, A, m/n 42/45। 0.94 93 ओके। सॉरी 14 थी या 42 और 15 थी या 45 भी हो सकता है। 0.93 भी हो सकता है, इसको इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। 3 को इससे कट किया तो 14 थी या 42 और 15 थी या 45 होता है, तो 14/15 भी हो सकता है इसकी संभावना, और 0.93 भी। ये हमारा इसका सही आंसर होगा। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछ सकता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। खास ध्यान रखना हमको उसके परिणामों का, क्योंकि परिणाम ही इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। इसके आगे अब हम चलेंगे